गोविन्दाय नमो नमः।
पिता मेरे घनश्याम, मातु मेरी श्री राधिका। पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। कल की कथा हम लोग सुन रहे थे कि कलयुग को परीक्षित राजा परीक्षित अपने पैरों पर पड़ा देखकर उस पर कृपा करके बोले, मारा नहीं उनको, बल्कि हंसते हुए उससे कहे, क्या कहा कि अब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया। तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। पूरे दुनिया में भारत जो है वो धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। शरीर के भीतर की कामना सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई। अभी कोरोना काल में इसी ऑक्सीजन के लिए मारामारी था। और भगवान आपकी उस सबसे जो महत्वपूर्ण कामना है, जिसके बिना आप एक सेकंड पानी जल के बिना तो थोड़ा देर रुकिएगा भी, पानी और वायु के बिना, हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना तो आप तुरंत में ही दम फूल जाने लगता है। तो भगवान जो है वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर एक रस स्थित रहते हुए और बाहर भी रहते हैं। उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। अभी कोई मर रहा था अगर मान लो कोरोना काल में, तो उसकी कामना क्या होगी? ऑक्सीजन सप्लाई, न कि हवाई जहाज और मोटर गाड़ी। मरते हुए व्यक्ति को पूछे कि भाई रुक जाओ, अभी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, जरा सा एक कार दे देते हैं तुमको। समझ जाओ समस्त काम। इसलिए कामना को पहचानो, ये सब कामना नहीं है। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा कि सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं।
अब कलयुग ही कह रहा है कि हे धर्म शिरोमणि, आप ही हमको उस स्थान का नाम बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। पहला द्यूत। द्यूत किसे कहते हैं? द्यूत मतलब जहाँ जुआ खेला जाता है, मद्यपान जहाँ शराब पिया जाता है, स्त्री संग। स्त्री संग का यहाँ मतलब अपनी पत्नी का संग नहीं, स्त्री संग मतलब हुआ वेश्यालय। स्त्री संग पराई स्त्रियों, वेश्याओं की। और हिंसा, जहाँ हिंसा हो रहा है वहाँ। ये 4 स्थान जो है राजा परीक्षित ने उसे बताया, जाओ इस 4 स्थान में रहो और वहाँ जो लोग आता हो उस पर तुम सवार हो जाओ, और वो जितना भी अधर्म का जो सब कार्य था ऊपर जो हम पड़े थे सब तुम उसके ऊपर लाद दो। अब इन स्थानों में क्रमशः असत्य क्यों कहा राजा ने, इन्हीं स्थानों में जाओ, क्योंकि इन स्थानों में असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता। ये असत्य कहाँ रहता है? जहाँ जुआ का खेल होता है, असत्य वहाँ निवास करता है, खाली झूठ। मद कहाँ होता है? जहाँ मद्यपान होता है, शराब पी लिया आपने, मद में रहता, मन में चूर होगी। आसक्ति कहाँ होती है? स्त्री संग में। घर द्वार सब जेवर तेवर बेच करके उसको जाकर दे आता है वेश्यालय। और निर्दयता कहाँ होती है? जहाँ हिंसा हो रहा है। तो इन 4 का चूंकि वहाँ पर निवास है, असत्य का, मद का, आसक्ति का और निर्दयता का, इसीलिए तुम इन 4 में जाकर निवास करो। ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान तब मांगे। तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण मतलब धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। जहाँ पर धन रहता है वहाँ रजोगुण की वृद्धि होती है सुवर्ण होने से। तो परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। इन 3 आदमियों को, तो धार्मिक जो राजा है। अब राजा का मतलब यहाँ पर प्रत्येक घर का मालिक, वो राजा है, घर का मालिक है, लेकिन वो धार्मिक होना चाहिए। तब प्रजावर्ग के लौकिक नेता, जो ये नेता लोग हैं, और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को, जो धर्म का उपदेश देते हैं, ऐसे गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। 4 वो चरण होता धर्म का, तो 3 चरण तो टूटा हुआ था, तपस्या, शौच माने पवित्रता और दया, एक खाली सत्य बचा हुआ था। तो इन तीनों को जोड़ दिया उन्होंने, धर्म के 3 चरण को जोड़ दिया और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया।
वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ